जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं को जीनियस कैरियर पॉइंट में स्वागत है। जितने सारे छात्र छात्राएं सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रतिदिन आर्मी जीडी के सोलवेट पेपर 2021 को आज मैं लेकर के आया हूं। आज पूरे 50 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और इससे पहले आपको 2 मॉडल सेट आपको अपलोड कर दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो उन्हें भी जाकर के देख लें। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप सेट को देख सकते हैं। तो जितने सारे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो आप सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी छात्र छात्राओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो डिफेंस लाइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान देते हैं। जिस प्रकार से आपके सेना के अंतर्गत जज्बा है, वह जज्बा आपके साथ क्वेश्चन में भी होना चाहिए ताकि पढ़ने में और मजा आ सके। तो क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे फर्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। जिसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे, अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, ये अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि अर्जुन पुरस्कार जो है वह किसे दिया जाता है। तो अर्जुन ऑप्शन है आपको खिलाड़ियों को, कवियों को, वैज्ञानिक को, अभिनेता को। जो अर्जुन पुरस्कार, देखिए बहुत सारे भारत में पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन हर पुरस्कार को एक अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये पुरस्कार है चलो ये खिलाड़ी के भी दे देंगे, यही कवियों को दे देंगे, यही वैज्ञानिकों लोगों को दे देंगे। सबका देखिए अलग अलग विभाग बांटा हुआ है। तो वही कह रहा है कि आपको जो अर्जुन पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। आपको ऑप्शन है खिलाड़ियों के, सही ऑप्शन जो है वह खिलाड़ियों को, अर्जुन पुरस्कार जो है वह खिलाड़ियों की दिया जाता है। और ध्यान देना, यह पुरस्कार जो अर्जुन जो पुरस्कार है वह खिलाड़ियों की जाता है और इसमें 15 लाख नगद राशि दी जाती है। कितना? तो 15 लाख, 15 लाख रुपया नगद राशि अर्जुन पुरस्कार में मिलता है। कितना लाख रुपया? 15 लाख रुपया। और यह पुरस्कार कब से दिए जाने लगा, तो आपको ध्यान रखना है 1961 से। यहां से 3 प्रश्न को हम लोग डिस्कशन किए हैं कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों की दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, खिलाड़ियों की। कब से दिया जाने लगा? 1961 से। और इसमें कितना नगद राशि दिया जाता है? तो 15 लाख रुपया की नगद राशि दिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि कश्मीर घाटी की मुख्य शहर कौन है। कश्मीर घाटी की मुख्य शहर कौन है? आपको ऑप्शन है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, श्रीनगर। कश्मीर घाटी की मुख्य शहर कौन है? श्रीनगर है। अब पठानकोट जो है पंजाब में पड़ता है। आपसे ध्यान रखना है कि पठानकोट पंजाब में पड़ता है। यहां से भी एक क्वेश्चन याद रखेंगे, पठानकोट कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, कहता आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? तो ध्यान देना है बबुआ, जापान को, स्विट्जरलैंड को, नॉर्वे के, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो नॉर्वे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ध्यान देना है कि आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। स्विट्जरलैंड के जो है प्रसिद्ध घड़ी, सबसे प्रसिद्ध घड़ी कहां के है? घड़ी चॉकलेट मशहूर कहां के है? स्विट्जरलैंड के। घड़ी और चॉकलेट, घड़ी और चॉकलेट कहां का मशहूर है? स्विट्जरलैंड को। और जापान के बारे में, जापान चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। जापान से क्वेश्चन क्या बनता है? जापान जो है चारों ओर से जल से घिरा हुआ, मतलब चारों तरफ से जापान जो है जलों से घिरा हुआ है। किस चीज से घिरा हुआ है? जलों से घिरा हुआ है। और स्विट्जरलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्विट्जरलैंड घड़ी और चॉकलेट के लिए बहुत ही मशहूर है। जैसे हमारा बोध गया, बोध गया किसके लिए मशहूर है? तो गौतम बुद्ध के लिए मशहूर है। विष्णुपद चले जाइए तो आप क्या होता है? पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, सत्यमेवा जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेवा जयते कहां से लिया गया? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, नाट्य शास्त्र, या सामवेद। ये कहां से लिया गया है?
तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और आगे और ध्यान देना है, ऋग्वेद, वेदों की संख्या 4 है। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6 है। अच्छा, वेद 4 जो है जिसमें एक ऋग्वेद है। कौन वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। देवी देवता का वर्णन किस वेद में? ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में आपको जादू टोना का वर्णन मिलेगा। इस प्रकार से ऋग्वेद में 1028 सूत्र, 10 मंडल आते हैं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चिल्का झील कहां स्थित है? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन जो हो जाएंगे वो चिल्का झील ओडिशा में है। चिल्का झील कहां स्थित है? ओडिशा में। अब आपको इसके साथ ध्यान देना है, बिहार के लिए आप तो जानते हैं कि बिहार में क्या प्रसिद्ध है। बिहार में बोध गया विष्णु, बोध गया गौतम बुद्ध के लिए। बोध गया किसके लिए? गौतम बुद्ध के लिए। विष्णुपद पिंडदान के लिए। राजगिरी, मगध की प्रथम राजधानी कहां थी? राजगिरी थी। मगध की प्रथम राजधानी कहां थी? तो राजगिरी थी। उसके बाद पाटलिपुत्र, मगध की द्वितीय राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र। तो बिहार बहुत चीज के, बिहार के इतिहास के वर्णन नहीं किया जा सकता है। बिहार जो है आज बहुत पीछे है, आर्थिक व्यवस्था या हर चीज में आज बिहार अभी पीछे है, लेकिन पहले बिहार नंबर 1 पर आती थी। अब आगे देखना है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में ना सोयाबीन बहुत होता है। मिजोरम की राजधानी कहां है? ऑप्शन आइजोल, शिलांग, इंफाल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब मिजोरम। सही जवाब मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। और इसके साथ आप याद रखेंगे इंफाल की राजधानी आइजोल, इंफाल की राजधानी मिजोरम, मिस्टेक, इंफाल की राजधानी मिजोरम। चलिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिहू, बिहू किस राज्य की नृत्य है? तो बिहू जो है से कहां का नृत्य है? असम के। कहां के? असम के हो गया बिहू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में, लंदन नदी, लंदन जो है वो किस नदी के तट पर? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लंदन जो है से किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी। कौन नदी? टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर आपके 9 है आपके स्क्रीन पे, एक नक्शे का उपयोग करके क्या पा सकते हैं? आप एक नक्शा का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? तो पहला तो क्या? दूरी, दिशा, ऊंचाई, या इनमें सब भी। तो देखिए नक्शे से हम दूरी भी पता कर सकते हैं, नक्शे से हम ऊंचाई भी पता कर सकते हैं, और नक्शे से हम दिशा भी पता कर सकते हैं। दूरी, दिशा और ऊंचाई, मतलब इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपको ऑप्शन है न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा का अध्यक्ष, या भारत का राष्ट्रपति, या उपयुक्त इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपको ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से दुनिया में सबसे गहरी सागर कौन सा है? सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन देखिए प्रशांत, हिंद, अरब, इनमें से कोई नहीं। तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, जहां पे 30%, पूरे पृथ्वी का 30% पानी होती है वहां पे जमा हुआ, और हिंद महासागर में 20%।
भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया? 1947, 1965, 1961 या 1960? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1961। 1961 में भारत जो है वह गोवा को पुर्तगालियों से क्या करवा दिया? मुक्त करवा दिया। और 1947 में ब्रिटिश सरकार से भारत भी मुक्त हुआ। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 के। भारत कब आजाद हुआ बबुआ? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और 14 अगस्त मध्यरात्रि को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया माउंटबेटन योजना के तहत। 14 अगस्त 1947 को भारत जो है दो टुकड़ा में बढ़ गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। और किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के रहने वाले थे, जीरादेई गांव के। और दूसरी बात यह खास थी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ। फिर पेरिस किस नदी के तट पे स्थित है? पेरिस जो है वह किस नदी के तट पे स्थित है? ऑप्शन सीन, थेम्स, वोल्ग या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका सीन। पेरिस जो है किन नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यानिक किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यानिक जो है वह किस शहर में स्थित है? रीवा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा लखनऊ में। जयपुर का हवा महल भी कहा जाता है। हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर। अब क्वेश्चन हम लोग 15 में देखेंगे। 15 नंबर में क्या करा? HINI क्या है? HINI क्या है? खांसी है या बर्ड फ्लू है या स्वाइन फ्लू है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। HINI क्या है? स्वाइन फ्लू है। इनमें से लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को या नाइट्रस ऑक्साइड को? तो लाफिंग गैस मतलब हंसने वाला गैस। हंसने वाला गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 नाइट्रेट ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण यश कौन है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण यश कौन है? आपके ऑप्शन है बॉक्साइड, कच्चा जस्ता, कैल्साइट या शीशे के कच्चे धातु? तो इसका सही ऑप्शन एल्युमिनियम का बॉक्साइड। कौन हो जाएगा? बॉक्साइड। और लोहा के हेमेटाइट, लोहा के कौन होता है? हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान देना है, आग बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो सही ऑप्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मतलब CO2 को हम लोग आग बुझाने के लिए उपयुक्त करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग किस में प्रयुक्त करते हैं? आग बुझाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? कौन सा इसमें जो है अंडे देता है? चमगादड़, कंगारू, गिलहरी या लैप्टियस? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। लैप्टियस। लैप्टियस जो है आपको डी जो है यह स्तनधारी स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है। स्तनपायी जीव जो है अंडे देता है, इसमें कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? लैप्टियस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, लैप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? रडार से, ऊतकों का विज्ञान से, लेजर बीमा का या तो प्र से? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। आपके स्क्रीन पर जो है तो सही हो जाएगा प्रसूति शस्त्र संचालन से। प्रसूति शस्त्र संचालन ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 में कर पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस? तो पदार्थ के पहले 3 अवस्था था, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितना अवस्था? 3 अवस्था पहले, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन चौथी अवस्था कौन हो गया? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है?
प्लाज्मा जो है इस पदार्थ की कैमी अवस्था है, चौथी अवस्था है। फिर इनमें से एक मिश्रित उर्वरक कौन है? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सीएम या एनपीके? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा एनपीके जो है ये मिश्रित उर्वरक है। एनपीके जो इसे कैसा उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक है। अब आगे देखते हैं, गाय का दूध किसका समृद्ध होता है? गाय के दूध में क्या पाया जाता है? तो गाय के दूध में विटामिन ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी पाया जाता है या डी पाया जाता है? तो गाय के दूध में विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधिया नाम के रोग होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगा बाबू तो कौन सा रोग होगा? रतौंधिया रोग होगा। अगर विटामिन बी की कमी हो जाएगा तो बेरी बेरी नाम के रोग हो जाएगा। कौन रोग? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कारबी रोग हो जाता है। विटामिन डी के कमी से रिकेटस नाम की बीमारी हो जाती है। आगे, टाइफाइड बीमारी कहां होती है? अच्छा, टाइफाइड बीमारी जो होता है इसे कहां होती है, किसको प्रभावित करती है? शरीर के किस अंग को? लीवर, फेफड़े, पेट, आंत। तो आपको बताना है कि 24 में किसको प्रभावित करेगी। तो टाइफाइड जो होगा तो सबसे पहले आंत को ने सिकुड़ा देता है, जिसके कारण टाइफाइड नाम के बीमारी में लोग का भोजन कम हो जाता है और शरीर धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। तो टाइफाइड सबसे ज्यादा किसका प्रभावित करेगा? आंत का प्रभावित करेगा। 3 जड़ों का दांत होता है, दाढ़, अग्रदाढ़ या कृंतक या रदनक? इसमें सही ऑप्शन आपका 25 का दाढ़। दाढ़। 26 में, लार किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, वसा, फाइबर या स्टार्च का? लार जो है किसके पचने में मदद करता है? तो स्टार्च का। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन भी हो सकता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा दाल में पाया जाता है, वसा ज्यादा घी में पाया जाता है। प्रोटीन दाल में प्रोटीन पाया जाता है, घी में वसा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी जोश जज्बा के साथ लगे रहिए, ताकि हम लोग भी एक नई उमंग के साथ प्रतिदिन आए, आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए और हम लोग भी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा स्ट्रगल करें, ताकि आपकी सेना भर्ती में आप एग्जाम निकाल करके आप बॉर्डर तक पहुंच सके। तो चलिए यहां अगला क्वेश्चन आपके 27 स्क्रीन पे आ गया है कि कम दर्शित की वजह क्या है? जैसे कम जो दिखाई देता है इसकी वजह क्या है? तो देखो, नेत्र दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहले दोष के बारे में जानिए। नेत्र दोष कितना प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होते हैं? निकट दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि को निवारण करने के लिए अवतल उत्तल दोनों मिलाकर के, मतलब हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता के लिए हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 गो दोष होते हैं। तो अगर आपकी वजह जो है, अगर कम आप देख रहे हैं तो इसकी वजह क्या? आंख की पुतली का, या कमजोर मांसपेशियां, नेत्र गोलक बढ़ना, या रेटिना का कमजोर होना? इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? रेटिना। अगर आपको कमजोर हो जाएगा, किसमें? आंख में अगर रेटिना कमजोर हो जाएगा तो आपको जो देख रहे हैं वह दूरी क्या हो जाएगी? कम जाएगी, देखने की क्षमता कम जाएगी। एक वयस्क पुरुष की मासिक की औसत वजन कितना होता है लगभग? तो औसत वजन जो होता है ऑप्शन के हिसाब से, इसमें 1 kg, 200, 1200 ग्राम या 1350 ग्राम या 1500 ग्राम। तो इसको सही ऑप्शन जो हो जाएगा 1350, कभी कभी 1400 ग्राम भी दे देता है। आगे, पानी का अधिकतम घनत्व तो कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम घनत्व तो भी पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस। और पानी किस ताप पर पिघलना शुरू कर देती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। जमना भी शुरू कर देती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग या हैजा? इसमें कौन सा रोग जो है वो हवा के माध्यम से फैलता है? तो आपको बताना है कि कौन सा रोग जिसको हवा के माध्यम से फैलता है। तो क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है इस हवा के माध्यम से फैलता है। वायुमंडल के ऊपरी हिस्सा या जोन परतें हमें किससे बचाती है? प्रत्यक्ष विकिरण, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या ब्रह्मांडीय किरणें से? तो हमें ऑप्शन सी सही है, पराबैंगनी किरणें से।
क्योंकि पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर चला आएगा, ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणें से सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 31 हो गया और 5 गो और इसमें है, उसके बाद आपको मैथ है। हवाई विमान को शुद्ध ईंधन होता है, हवाई विमान का शुद्ध ईंधन क्या है? पेट्रोल, मिट्टी तेल, गैसोलीन या डीजल? तो 32 का सही ऑप्शन बी, मिट्टी तेल। निम्न में से कौन सा ग्रंथि नहीं है? इसमें कौन एक जो है ग्रंथि नहीं है? पेट, जिगर या गुर्दे या पाचक ग्रंथि, इनमें कौन जो है वो ग्रंथि नहीं है? तो पेट जो है ग्रंथि में गिनती नहीं आते हैं। ज्यादा दूरी वाले फोटोग्राफी किसके द्वारा सुधार बनाई जा सकती है? प्रकाश, एक्सरे, अवरक्त किरणें या पराबैंगनी किरणें के द्वारा? ज्यादा दूरी वाले फोटोग्राफी किससे ज्यादा इसको क्लियर बना सकती है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह प्रकाश के द्वारा। फिर है पटाखे में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होता है? पटाखा में जो देखते हैं कि हरा आग निकलता है, उसमें क्या मिला हुआ होता है जिसमें पटाखा में हरी आग निकलता है? तो बताना है बेरियम। ठीक है, क्या चीज? बेरियम के वजह से पटाखे में हरी आग निकलता है। पारा जो होता है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। द्रव एक ऐसा धातु है पारा जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है बाबू। और सोडियम को अगर हम खुली हवा में छोड़ देंगे तो आग पकड़ लेगा, इसलिए इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को। 36 में है क्वेश्चन आपका मैथ का गया कि एक आयत मैदान का क्षेत्रफल है जो दिया हुआ है, वह कितना दिया हुआ है? 12,500 मीटर स्क्वायर। एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर, जिसकी लंबाई जो दिया हुआ है 125, लंबाई 125, तो चौड़ाई निकालना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? 12,500 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई है 125 मीटर, अगुने चौड़ाई नहीं पता है तो बी मान लेते हैं। 125 से काटेंगे तो कितना मरतबे? 100 मरतबे कट जाएगा, और मीटर से मीटर एगो कट गया तो एगो मीटर बच गया, तो बी का मान कितना हो गया? 100 आ गया। तो आंसर हमारा 100 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि यदि 10, 20, 1 और 40 का एक अनुपात हो तो x का मान निकालिए। 10:20 समानुपात 1:40 है, मतलब 10/20, इसका अनुपात मतलब बराबर 1/40। हम नीचे नीचे काट सकते हैं, तो 2 मरतबे कट गया, तीछा तीछी गुना करें तो 20, x का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखना है, यदि 10 जनवरी 2024 का दिन मंगलवार था, 10 जनवरी 2024 का दिन मंगलवार था, तो 10 जनवरी 2005 का दिन कौन सा होगा? तो 10 जनवरी 2004 से 10 जनवरी 2005 में कुल कितना दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अगर हम 7 से भागा देते हैं 366 के, तो 7 × 5 = 35, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6, 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया? 2। तो कौन दिन था? मंगलवार। तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, मतलब गुरुवार। कौन दिन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में कि एक साइकिल सवार 2 घंटे में 22 किलोमीटर चलता है, यदि उसकी स्पीड मीटर पर मिनट में निकालना। एक साइकिल सवार है 2 घंटे, कितना? अच्छा 12, मिस्टेक लिखा गया है, 12 किलोमीटर पर घंटे, 12 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए कि वह मीटर मिनट में कितना होगा? तो 12 किलोमीटर वो कितना घंटा में चलता है? 1 घंटा में चलता है।
तो किलोमीटर से जब मीटर में गुना करेंगे तो हम 1000 से कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा मीटर में। और घंटा से मिनट में लाने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, मतलब काटेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर पर मिनट। 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन 40 में बोल रहा है कि 1 किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति घंटे की गति में कीजिए। मीटर 1 किलोमीटर है, कितना पर घंटा, 1 घंटा को किस में बदलना है, तो किलोमीटर को तो मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुना कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना कर देंगे, 1000 से, और नीचे घंटे ही रहने देना है, तो मतलब 1 घंटा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 से, यहाँ घंटे दे दिया, इसे देना चाहिए तो इसको सेकेंड, तो घंटा हो गया बाई 1 घंटा। अब देखिए ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, अगर इसको चाहें कि सेकंड में बदलने के लिए तो 36 हो जाएगा, मतलब 1000 बाई 36, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन 41 में देखना है, 18 केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपया है, 1 दर्जन केले का मूल्य जो है वह 4 रुपया है, तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 केला का मूल्य कई रुपया है, 4 रुपया। 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपया है, तो 12 केले के दाम कितना हो गया 4 रुपया, तो 1 केला के निकालेंगे तो 4/12 निकालना है, कितना केला के, 18 केला के, तो 18 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से कट गया 2 मरते गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 18 केले के दाम 6 रुपया, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखना है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो पहले 10 प्राकृतिक संख्या लिखना है, विषम प्राकृतिक संख्या, कैसा विषम, तो देखिए विषम प्राकृतिक संख्या कैसा होता है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, देखिए कै गो लिखे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोला कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो प्रथम संख्या और प्लस लास्ट की संख्या और बटा में 2 जोड़ेंगे तो 20/2, काटेंगे तो 10 से हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। फिर बोला कि 5 छात्रों की औसत की लंबाई दिया हुआ है, 5 छात्रों की औसत की लंबाई क्या होगा, जबकि 5 छात्रों की आपकी लंबाई दिया हुआ, तो सबके जोड़ दीजिए, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70। औसत का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, तो सबके जोड़ देंगे और 5 से भागा दे देंगे, तो सबके जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आपको कुल क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, अब बटा 5 काटेंगे तो 50, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। एक आदमी एक खिलौना 100 रुपया में खरीदता है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया, और 150 रुपया में बेच देता है, तो विक्रय मूल्य कितना